पाकिस्तान में हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, हजारों हिंदुओं की हत्या की गई, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमारी गौ माता को काटा गया, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर निकाला गया, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। कश्मीरी पंडितों की औरतों के बच्चियों के साथ जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था पिछली सरकारों के दौरान, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। पीओके पाकिस्तान को दिया गया, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। पीओके चीन को दिया गया, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। पत्थरबाजों की मुंह तैयार करते हैं, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। नौजवानों को भड़काकर मिलिटेंट बनाया जाता है, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। उग्रवादियों को बढ़ावा दिया जाता है, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, आज आवाज कहां से आ रही है? बिल्कुल शांति के साथ रहना चाहिए। जो कानून सजा देगा उस पर अटल रहना चाहिए। कानून बैठा हुआ है, सबसे बड़ा हमारा कानून है, जेकेपी पुलिस है जो कि दिन रात हमारे भारत के लिए काम कर रही है। हमारे बल फोर्स के जवान जे नहीं है एक दूसरे को धमकी दे डालेनी, जे कर देंगे, वो कर देंगे, हे होगा, जे होगा, क्या होगा भाई? हम भारत में रहते हैं, भारत सबका, हमें मिलकर भारत के लिए काम करना चाहिए। और जो गलती करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी, वो कोई भी हो, किसी धर्म का भी हो, उसको सरकार सजा जरूर देगी। जिस तरह भद्रवाह में एक व्यक्ति ने हेट स्पीच फैलाई, भड़काऊ भाषण दिया, उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की तो वो माफी मांगता है। वो माफी मांगता है, उसको पुलिस ने पकड़ा और छोड़ दिया। उसने माफी मांगी, छोड़ दिया। तो किसी ने हाला गुला किया उसके खिलाफ? मैं भी अभी बयान दे रहा हूं, मैं कोई उसके खिलाफ हाला गुला कर रहा हूं? तो फिर हाला गुला करने वाली कौन सी बात है? अगर ये रोड पर आ सकते हैं तो हम भी रोड पर आ सकते हैं, लेकिन बात एक ही है, भारत को खराब मत कीजिए। एक मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करना चाहती है, भारत को नया जम्मू कश्मीर और नया भारत बनाना चाहती है, उसको काम करने दीजिए, उसके आगे टांग मत लगाइए। जो आगे टांग लाने वाला आदमी है उसको गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर। बीते दिनों जनाब भद्रवाह का जो माहौल है वो कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ समुदाय जो है वो हेट स्पीच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और धार्मिक सवार जो है बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे आज हमारे साथ बातचीत करने गए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह जी। तो बाबा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। तो क्या कहना चाहेंगे कि भद्रवाह में जो है वो माहौल ख़राब है और एक समुदाय जो है वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, एक वीडियो जो है वो वीडियो फ़ोन में चल रही है, नेट पर चल रही है। सबसे पहले मैं ये वीडियो लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये बयान खुद मौलवी ने दिया है जी। तो व्यूअर, सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखिए। और इतिहास भी गवाह है, सब मुसलमानों को पता है, तमाम भारतीयों को पता है कि औरंगजेब ने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म के, बहुत सारे मंदिर तोड़वाए और मंदिर तोड़वा करके मस्जिदें बनवाई। और इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें भारत में शांति रखनी चाहिए जी, शांति रखनी चाहिए। जे नहीं है एक दूसरे को धमकी दे डालेनी, जे कर देंगे, वो कर देंगे, हे होगा, जे होगा, क्या होगा भाई? हम भारत में रहते हैं, भारत सबका, हमें मिलकर भारत के लिए काम करना चाहिए। और जो गलती करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी, वो कोई भी हो, किसी धर्म का भी हो, उसको सरकार सजा जरूर देगी। तो मैं यही अपील करता हूं, जो जनता को भड़काने वाले, जो लड़ाने वाले लोग हैं, मैं इनको एक बार फिर बता देता हूं, बिल्कुल शांति के साथ रहिए और लोगों को रहने दीजिए। लोगों को भड़काने का काम जो है ये बंद कीजिए। हाला मारना या लोगों को डराना, लोगों को धमकी देनी, ये सब ने सोचना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, हमारे जम्मू कश्मीर में गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, हमारी जेकेपी पुलिस बैठी हुई है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करना देना चाहिए। कानून जो काम करेगा वो बिल्कुल सही काम करेगा, कानून को अपने हाथ में नहीं लाना चाहिए जी। ये मैं कह देता हूं, जे अगर हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं, हमारी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, हमारे शिवलिंग तोड़े जाते हैं, हमारे शिवों को ये कह देते हैं, रंग जेब के दौरान हमारे
कई सैकड़ों मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों को खड़ा किया गया है। यही मौलवी साहब ने कहा है, जो मैं वीडियो कह रहा हूं, वो भी तो एक मुसलमान है जी। उसने सच बोला है जी। उसने कहा है इसमें भाई औरंगजेब ने बहुत बड़ी गलती की थी जी, जो कि हिंदुओं के मंदिर तोड़ के मस्जिदों को बनाया गया। वही ये भी तो मौलवी है ना जी। मैं नमन करता हूं ऐसे मौलवियों को जो सच बोलते हैं जी। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जनता को लड़ाने का या भड़काने का काम जो लोग कर रहे हैं ना, ये लोगों ने भूल जाना चाहिए। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अपील करता हूं, इस दौरान इन लोगों के नाम, इन लोगों को नोट करना चाहिए, कौन कौन लोग हैं जो जनता को भड़का सकते हैं और लड़ा सकते हैं और देश के जो खिलाफ है जी। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, भाईचारे के साथ हमें रहना चाहिए। और 1947 के दौरान पाकिस्तान में हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, हजारों हिंदुओं की हत्या की गई, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमारी गौ माता को काटा गया, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर निकाला गया, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। कश्मीरी पंडितों की औरतों के बच्चियों के साथ जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था पिछली सरकारों के दौरान, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। पीओके पाकिस्तान को दिया गया, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। पीओके चीन को दिया गया, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। पत्थरबाजों की मुंह तैयार करते हैं, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। नौजवानों को भड़काकर मिलिटेंट बनाया जाता है, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। उग्रवादियों को बढ़ावा दिया जाता है, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, आज आवाज कहां से आ रही है? बिल्कुल शांति के साथ रहना चाहिए। जो कानून सजा देगा उस पर अटल रहना चाहिए। कानून बैठा हुआ है, सबसे बड़ा हमारा कानून है, जेकेपी पुलिस है, जो कि दिन रात हमारे भारत के लिए काम कर रही है। हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, इंडिया आर्मी के जवान, बीएसएफ के जवान, सीआरपी के जवान, मैं सारी पूरी बेल्ट फोर्स को नमन करता हूं। अगर हमारे भारत की एजेंसियां या बेल्ट फोर्स के जवान, जेकेपी पुलिस के जवान, इंडिया आर्मी के जवान, बीएसएफ के जवान, सीआरपी के जवान अगर काम कर रहे हैं तो हमें उन पर यह बात छोड़नी चाहिए। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में बैठी हुई है, वो बिल्कुल सही फैसला लेगी। अगर किसी ने कोई आवाज भारत के खिलाफ, वो ही आवाज उठाएगा जो पाकिस्तान का सपोर्टर होगा, जो भारत का गिरदार होगा। तो मैं ये कह देता हूं, एक दूसरे को धमकी देना बंद करनी चाहिए। किस चीज के लिए धमकी दे रहे हैं भाई? किसको धमकियां दे रहे हैं? अगर हम एक ही घर में रहते हैं तो किसको धमकी देंगे? सब तो परिवार है। अगर पूरा भारत है, सब धर्म के लोग हम इसमें रहते हैं, तो हम किसको धमकी दे रहे हैं भाई? धमकी उस इंसान को देनी चाहिए जो गलत काम करे। हमारी सनातन धर्म के साथ लाखों गलत काम हो चुके हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। कश्मीर में लाखों मंदिर टूट गए हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो आज कोई छोटी मोटी बात होती है तो लोग आवाज उठाना शुरू करते हैं। मैं यही संदेशा देना चाहता हूं, शांति बनाए रखें, शांति रखें और शांति के साथ काम करें और सरकार को अपना काम करने दें। जी, एक आखिरी सवाल बाबा जी, जिस तरह भद्रवाह में एक व्यक्ति ने हेट स्पीच फैलाई, भड़काऊ भाषण दिया, उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की तो वो माफ़ी मांगता है, उसको पुलिस ने पकड़ा और छोड़ दिया। उसने माफ़ी मांगी, छोड़ दिया। तो किसी ने हाला गुला किया उसके खिलाफ? मैं भी अभी बयान दे रहा हूं, मैं कोई उसके खिलाफ हाला गुला कर रहा हूं, तो फिर हाला गुला करने वाली कौन सी बात है? अगर ये रोड पर आ सकते हैं तो हम भी रोड पर आ सकते हैं, लेकिन बात एक ही है, भारत को खराब मत कीजिए। एक मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करना चाहती है, भारत को नया जम्मू कश्मीर और नया भारत बनाना चाहती है, उसको काम करने दीजिए, उसके आगे टांग मत लगाइए। जो आगे टांग लाने वाला आदमी है उसको गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। इस दौरान मैं भड़काऊ भाषण ना किसी को देना चाहता हूं, ना मैं देता हूं। मैं सूली बात करता हूं, मैं यही बात करता हूं, इतने जुल्म हमारे साथ 400 साल पहले से लेके आज तक होते आए हैं। कश्मीर में इतना खून खराबा हुआ है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो आज आवाज कहां से आ गई भाई? आवाज वो लोग उठाते हैं
जो लोग सच्चाई पर चलें, धर्म पर चलें, सच पर बोलें, जो अपने लिए बोले वो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। जी देश के लिए बोलिए, देश के लिए बोलना चाहिए। इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, जो भी भड़काने वाले लोग हैं या खून खराबा कराने वाले लोग हैं, वो किसी रंग के भी हों, वो किसी धर्म के भी हों, उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। और अगर इतनी बड़ी बात भद्रमा में इस मौलवी ने कही है, तो कोहली जी ने अगर कोई बात की है, वो मीडिया के चैनल के थ्रू उसने कोई बात की है, तो उस पर पूरी दुनिया हल्ला मार रही है। भाई क्यों? कौन सा बड़ा अपराध किया उसने? ऐसी ऐसी वीडियो डाल रहे हैं मौलवी जो किसी की गर्दन काट के दिखा रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। हमारा आदमी कोई हाला गुला नहीं कर रहा है, तो फिर कोहली पर इतना प्रेशर क्यों? क्या किया कोहली ने भाई? अब बताइए। नूपुर शर्मा को सिर्फ उन्होंने सपोर्ट किया और कुछ नहीं। सपोर्ट क्या किया? उसने क्या कहा? उसने यही कहा होगा ना भाई नुपुर शर्मा के हम साथ है, बस। क्या उसके साथ उधर पहुंचा है कोहली या कुछ किया उसने? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जहां उसने कोई जुलूस निकाला है रोड पर, क्या किया उसने? और लोग बोल रहे हैं कि हमें आशीष कोहली की गर्दन चाहिए। भाई किस चीज के लिए चाहिए? मैं एक ही संदेश इस दौरान दे रहा हूं, शांति बनाए रखें। शांति में ही भलाई है। जिस दिन शांति से हम ऊपर उठ पड़े ना, तो भारत की खराबी होगी। भारत को अगर सरकार नया भारत बनाना चाहती है तो सरकार का साथ दीजिए। हमें गवर्नमेंट का, सरकार का, कानून का साथ देना चाहिए, जिसमें हमारा भारत तरक्की करे। लोगों को लड़ाने का, भड़काने का काम नहीं करना चाहिए, जिसमें युवानों का, बच्चों का या किसी का नुकसान हो। ये वो बात नहीं है भैया। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कूने में बातें लोग निकाल रहे हैं। उस दौरान बातें क्यों नहीं निकाली जब 5 लाख कश्मीरियों को बाहर निकाला गया कश्मीर से? उनकी बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी औरतों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी जन्मभूमि छड़ाई गई, कश्मीर में मंदिर तोड़े गए, और बेल्ट फोर्स पर हमले होते गए, सिम लोगों पर हमले होते गए। एक वार कभी इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आज बाज रंग रंग की कहां से आ रही है? आवाज वो लोग उठाएं जो भारत के लिए सच बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। चलिए शुक्रिया। तो ये थे बाबा चंचल सिंह जी, जो कि एक ही है मांग कि कानून पे भरोसा रखे और भड़काऊ भाषण ना ही दे, तो जनाब वही देश के लिए अच्छा है। फिलहाल आप क्या समझते हैं इस खबर के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।